Exercise 9B, question number 1. Fill in the blanks. First part, 23% plus 47% plus dash is equals to 100%. मीन्स 100% बनाने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करें. सो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे. 23 प्लस 47 इज 70. अब 100 में से 70% माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 30%. नाउ सेकेंड पार्ट, 54% इज इक्वल्स टू 100%. अब 100% में से क्या माइनस करें कि 54% आ जाए. सो 100 में से 54 माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 46%. क्वेश्चन नंबर 2. 18% ऑफ 650 बॉयज़ इन अ स्कूल टेक कॉमर्स. मीन्स 650 बॉयज़ में से 18% बॉयज़ क्या लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं. सो हाउ मैनी बॉयज़ टेक कॉमर्स. तो ये फाइंड आउट करना है कि कितने बॉयज़ ने कॉमर्स लिए. सो 18% का 650 फाइंड आउट कर लेंगे. सो number of boys taking commerce is equals to 18% of 650. अब परसेंट यहाँ पे है, सो परसेंट जब सिंबल यहाँ से हटेगा नीचे आ जाएगा 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 650. 10 से 10 कैंसिल. 10 और 65 5 से कैंसिल हो सकते हैं. 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 15. 2 और 18 2 से कैंसिल हो जाएंगे. 2 9 ज़ार 18. So 9 multiplied by 13 is 117. Question number 3. Certain cereal contains 12% of protein and how many grams of protein is there in a 14-gram package? So protein find out करना है कि कितने ग्राम प्रोटीन होगा 14 ग्राम पैकेज में. So 12% ऑफ मतलब 14 ग्राम का 12% फाइंड आउट कर लेंगे. So required amount of protein is equals to 12% ऑफ 14 ग्राम. नाउ परसेंट है तो उसको नीचे आ जाएगा 100 इंटू 14 ग्राम. सो 12 और 14, अब ये 12 और 14 को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो ये 12 और 14 हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 12 4 6, 168 बाई 100. अब सिंपली नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल. सो ये हो जाएगा 1.68 ग्राम. सो मीन्स 14 ग्राम पैकेज में 1.68 ग्राम प्रोटीन होगा. क्वेश्चन नंबर 4. There are 160 pages in a book. Total pages कितने हैं 160. 15% of the pages have pictures on them. Means 160 pages में से 15% pages ऐसे हैं जिसमें pictures हैं. How many pages do not have pictures on them? हमें पेजेस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पेजेस जिस पे पिक्चर्स नहीं है. तो पहले हम क्या करेंगे, वो पेजेस फाइंड आउट कर लेंगे जिस पे पिक्चर्स है. मीन्स 160 का 15% फाइंड आउट कर लेंगे. तो उसके बाद टोटल पेजेस में से जिस पे पिक्चर्स होंगी वो उसको माइनस कर देंगे. सो टोटल पेजेस गिवन है यहाँ पे 160. नाउ नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, हैविंग पिक्चर्स. पहले पिक्चर्स वाला फाइंड आउट करेंगे कि कितने पेजेस पे पिक्चर्स हैं. दैट इज इक्वल्स टू 15% ऑफ 160. 160 पेजेस में से 160 पेजेस में 15% पेजेस ऐसे हैं जिस पे पिक्चर्स हैं. तो 15% को हम लिख सकते हैं 15/100 इंटू 160. 10 से 10 कैंसिल. 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10. नाउ 2 8 ज़ा 16 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 24. 160 पेजेस में से 24 पेजेस ऐसे जिस पे पिक्चर्स हैं. अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेजेस दैट डू नॉट हैव पिक्चर्स ऑन देम. तो टोटल में से इसमें माइनस कर देंगे. सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस. देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस विच डू नॉट हैव पिक्चर्स on them is equals to 160 minus 24, and that is equals to 1 10 minus 4 3 136. Now question number 5. When making a journey, I walked 12%, ran 16%, rode on a scooter 28% of the total distance. Means total distance का वो क्या करता है 12% वॉक करता है, रैन 16% करता है और स्कूटर राइड करता है 28%. एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी का जो बचा पार्ट है टोटल डिस्टेंस का वो ट्रेवल करता है बस से. हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड आई ट्रेवल बाय बस. मीन्स कितने किलोमीटर उसने बस से ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करना है. अगर टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है 50 किलोमीटर, मीन्स टोटल डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर है. अब
टोटल डिस्टेंस का ये सारा वॉकिंग, रनिंग और स्कूटर राइड 28% ये सब करता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, सबको ऐड करेंगे और 100% में से माइनस कर देंगे, ये पता चल जाएगा कि रिमेनिंग कितना है। सो जर्नी मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज इक्वल्स टू, पूरा मान लेंगे 100% है। अब 100% में से ये सारे माइनस मतलब ऐड करके माइनस कर देंगे, 12% प्लस 16% प्लस 28%। सो 12 प्लस 16 प्लस 28%। और ये सब हमें फाइंड आउट करना है किसका, टोटल डिस्टेंस का, मीन्स 50 किलोमीटर। नाउ 100% माइनस 12 प्लस 16 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 56% ऑफ 50 किलोमीटर। Now 100 minus 56% is equals to 44%. 44% ऑफ 50 किलोमीटर फाइंड आउट करना है। परसेंट में तो इसको जब यहाँ से हटाएंगे परसेंट सिंबल नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 50 किलोमीटर। सो 10 से 10 कैंसिल, 54 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 ज़ 10 एंड 22, सो इट इज़ इक्वल्स टू 22 किलोमीटर। मीन्स उसने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 22 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल्स पासिंग अ सर्टेन स्पॉट 7 वर बसेस, व्हाट परसेंट वाज दिस। मीन्स परसेंट ऑफ बसेस फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट बसेस हैं 20 व्हीकल्स में से। तो टोटल व्हीकल्स दे रखे हैं यहाँ पे 20, और उसमें से बसेस कितनी है, नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल्स टू 7। अब इस बसेस का परसेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स 20 में से 7 बसेस हैं। सो परसेंट ऑफ बसेस पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20, क्योंकि टोटल है, टोटल हमेशा नीचे रहता है। 20 में से 7 बसेस हैं, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब परसेंट फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35%। Now second part, out of 400 tickets sold at a tennis match, 144 were sold to senior citizens। मीन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 400। उस टोटल में से 144 सीनियर सिटीजन्स को मतलब बेची जाती हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द टिकट्स वॉज सोल्ड टू सीनियर सिटीजन, अब उसी का परसेंट फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट परसेंट वॉज सोल्ड टू द रेस्ट, उसके बाद जो बाकी बची हुई हैं वो बताने की कितनी बाकी बची हुई मतलब बेची जाती हैं। सो पहले टोटल टिकट्स कितनी है, is equals to 400 and number of tickets sold to senior citizens is equals to 144। अब इसका परसेंट फाइंड आउट करना है, परसेंट ऑफ टिकट्स सोल्ड टू सीनियर सिटीजन्स। सो टोटल टिकट्स कितनी है 400, उसमें से 144 सीनियर सिटीजन्स को बेची जाती हैं। परसेंट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100%। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ 12 एंड 4 6 ज़ 24, मीन्स 36% टिकट्स ऐसी हैं जो सीनियर सिटीजन्स को बेची जाती हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये भी था कि व्हाट परसेंट वॉज सोल्ड टू द रेस्ट, मीन्स बाकी बची हुई कितनी बेची जाएंगी। सो टोटल हम मान लेते हैं 100%, 100 में से इतनी 36 अगर सीनियर सिटीजन्स को हैं तो बाकी कितनी रिमेनिंग बची। सो रिमेनिंग टिकट्स इज इक्वल्स टू 100% minus 36%, that is equals to 64। Question number 7, you spend 7 whole 1/2 hours out of 24 hours। मीन्स एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से वो इतने आवर्स स्पेंड कर देता है स्कूल में। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज़ दिस, मीन्स कितने परसेंट आवर्स वो स्कूल में स्पेंड कर देता है। सो ये निकालेंगे यहाँ पे, परसेंट ऑफ डे स्पेंड एट स्कूल। सो टोटल हमेशा नीचे रहता है, टोटल आवर्स कितने 24। अब 7 होल 1/2 है, ये मिक्स में गिवन है, इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 होल 1/2। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। सो इसको मिक्स में इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 2 14, 14 प्लस 1 इज 15/2 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ 10 एंड अगेन 3 5 ज़ 15, 3 8 ज़ 24, 2 4 ज़ 8, 25 एंड अब कैंसिल नहीं होगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 125 डिवाइडेड बाय 4।
अभी फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे 125 को 4 से, सो ये हो जाएगा 31.25%. क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ टिन एंड 5 पार्ट्स ऑफ कॉपर. तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 3 टिन के और 5 कॉपर के, तो टोटल पार्ट्स हो गए 5 + 3 = 8. सो पहले यहाँ पे लिख देंगे टोटल पार्ट्स ऑफ मेटल in an alloy is equals to 8. 8 पार्ट्स हैं टोटल. अब इसी 8 पार्ट्स में से टिन के कितने पार्ट्स हैं, 3, और कॉपर के कितने पार्ट्स हैं, 5. सो नंबर ऑफ टिन पार्ट्स इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ कॉपर पार्ट्स इज इक्वल्स टू 8. अब इसी का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मीन्स टिन कितना परसेंट है और कॉपर कितना परसेंट है. सो परसेंट ऑफ टिन इज इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 में से 3 टिन के हैं, सो मल्टीप्लाई बाय, ये 5 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100%. अब ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 = 8, 5 अगेन 2 से 25. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75/2%, और इसको लिख सकते हैं 37.5%. ऐसे हमें कॉपर का फाइंड आउट करना है, परसेंट ऑफ कॉपर. तो टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 में से 5 कॉपर के हैं, उसका परसेंट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%. सो अगेन 4 2 = 8 एंड 2 4 = 8, 4 2 = 8 एंड 25. सो हो जाएगा 125/2%, एंड दैट इज इक्वल्स टू 62.5%. मीन्स टिन कितने परसेंट है, 37.5%, एंड कॉपर इज 62.5%. क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ अ मफिन इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 to ₹5. मीन्स एक मफिन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ओरिजिनल प्राइस उसका 4 था और इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 5. व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ वही फाइंड आउट करना है. इससे पहले हम एक्सरसाइज 9A में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. सो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू ₹4 एंड न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू ₹5. अब दोनों में पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इंक्रीज इन प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, और उसके बाद परसेंट फाइंड आउट करेंगे. सो 5 - 4 इज ₹1. नाउ परसेंट इंक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन प्राइस, मीन्स जो भी डिफरेंस आया 1 उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल प्राइस से, दैट इज़ 4. सो 1/4% करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100%. नाउ 4 25, ये हो जाएगा 25%. क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म डिक्रीज फ्रॉम 240 to 210. मीन्स पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 240, और डिक्रीज होके हो गई 210. तो परसेंट डिक्रीज फाइंड आउट करना है, मतलब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ. सो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 240 एंड न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 210. नाउ चेंज इन वैल्यू इज इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 240 - 210 दैट इज इक्वल्स टू 30. अब इसी का परसेंट फाइंड आउट करना है, परसेंट डिक्रीज इज इक्वल्स टू जो भी डिफरेंस करके वैल्यू आई 30 को डिवाइड किससे कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज़ 240, और मल्टीप्लाई करेंगे 100%. 10 से 10 कैंसिल, 3 8 = 24. अब 8 और 100 दोनों कैंसिल हो सकते हैं 4 से, 4 2 = 8 एंड 4 25 = 100. नाउ 25 डिवाइडेड बाई 2%, दैट इज इक्वल्स टू 12.5%. क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 80 km/h. मीन्स ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी है, 80 km/h. इट इज़ फर्स्ट पार्ट इंक्रीज टू 130 km/h. मीन्स पहले ओरिजिनल स्पीड 80 थी, इंक्रीज होकर कितनी होगी, 130 km/h. फाइंड द परसेंट इंक्रीज. अगेन सेम क्वेश्चन है, कैसे, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना है. सो ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल्स टू 80 km/h and new speed is equals to 130 km/h. अब चेंज इन स्पीड निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस. सो डिफरेंस के लिए ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देते हैं, 130 - 80 दैट इज इक्वल्स टू 50 km/h. अब इसी का परसेंट फाइंड आउट करना है, परसेंट इंक्रीज इज इक्वल्स टू
और इंक्रीज इन स्पीड, जो भी डिफरेंस आया मीन्स 50 आया, 50 को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल स्पीड से, दैट इज़ 80 मल्टीप्लाई बाय 100%. 10 से 10 कैंसिल, सो 500 डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, सो ये आ गया 125/2%. अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 62.5%. नाउ बी पार्ट, इसी में बी पार्ट है. ए पार्ट में इंक्रीज़ हो रही है स्पीड और बी पार्ट में डिक्रीज़ हो रही है, पर ओरिजिनल स्पीड सेम ही रहेगी. सो ओरिजिनल स्पीड 80 थी, ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, और डिक्रीज़ मीन्स न्यू स्पीड हो गई है, डिक्रीज़ होके 65 किलोमीटर पर आवर. अब परसेंट डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है. सो चेंज इन स्पीड, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, पहले दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. सो 80 माइनस 65, 15 किलोमीटर पर आवर. अब कितने परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है, परसेंट डिक्रीज़ इन स्पीड इज इक्वल्स टू 15 को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल स्पीड 80 मल्टीप्लाई बाय 100. 10 से 10 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75/4%. Now 17.5/4% is equals to, that is 18.75%. Question number 12. A 4-meter elastic band is increased by 10%. Find its new length. सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A में था, बस वो सम्स के फॉर्म में था, अब ये स्टेटमेंट सम के फॉर्म में. सो 4 मीटर इलास्टिक बैंड है, इलास्टिक बैंड की टोटल लेंथ 4 मीटर है. 4 मीटर वो 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स इंक्रीज़ करके उसकी न्यू लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है. सो पहले हम इंक्रीज़ फाइंड आउट करेंगे कितना इंक्रीज़ हो रहा है. सो इंक्रीज़ लेंथ इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 4 मीटर. नाउ परसेंट को हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू 4. 10 से 10 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, दैट इज़ 2/5 मीटर. ये हो जाएगा 0.4 मीटर. 0.4 इंक्रीज़ हो रहा है. अब न्यू लेंथ हो जाएगी, जो ओरिजिनल लेंथ है 4 मीटर उसमें ऐड कर देंगे इंक्रीज लेंथ. सो 4 मीटर प्लस 0.4 मीटर, दैट इज़ इक्वल्स टू 4.4 मीटर. Question number 13. The length of a rope is decreased by 12 whole 1/2%. What is the new length of it was if it was 150 meter? Means original length given है rope की 150 मीटर और वो 12 whole 1/2% डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होकर उसकी लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है. सो पहले ओरिजिनल लेंथ गिवन है यहाँ पे 150 मीटर एंड डिक्रीज़ इज इक्वल्स टू कितना डिक्रीज़ हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. 12 1/2% ऑफ 150. सो ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 इज़ 25/2% ऑफ 150. अब परसेंट यहाँ से हटाएंगे, सो हो जाएगा 25/2 डिवाइड में 100 इंटू 150. सो 10 कैंसिल. नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता. 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 75/4. अभी इसको चेंज करेंगे. 75/4 इज इक्वल्स टू 18.75 मीटर. अब न्यू लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल लेंथ में से इतना माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ में हम ऐड कर देते हैं, डिक्रीज़ में माइनस. सो न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू 150 माइनस मीन्स ओरिजिनल लेंथ में से ही माइनस कर देंगे जितना डिक्रीज़ है 18.75. इंक्रीज़ होता है तो ऐड कर देते हैं, डिक्रीज़ होता है तो माइनस. सो 150 माइनस दिस, दैट इज इक्वल्स टू 131.25 मीटर. क्वेश्चन नंबर 14. द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज़ 700 रुपीज़. मीन्स एक फैमिली एक मिल्क पे कितना अमाउंट खर्च कर देती है मंथली, 700 रुपीज़. इफ़ द प्राइस ऑफ द मिल्क इज़ इंक्रीज बाई 8%. मीन्स अगर यही प्राइस 8% इंक्रीज़ हो जाता है, सो फाइंड द इंक्रीज़ इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन मिल्क. मीन्स कितना इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंडिचर पे, सो वो फाइंड आउट करना है. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 700 का 8% कितना इंक्रीज़ हो रहा है. सो increased value is equals to 8% of 700. So 8/100 into 700, 20 cancel, 8 7 ज़ा 56. 56 इंक्रीज़ हो रहा है 700 का, सो इसको ऐड कर देंगे. सो इंक्रीज्ड
amount is equals to 700 plus 56 and that is equals to 756 means total monthly expenditure वो increase हो रहा है 756. अब find out करना था find the increase in the expenditure. So increase find out करना सर तो 756 में से माइनस कर देंगे ओरिजिनल मंथली एक्सपेंडिचर तो पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है. सो देयरफॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू rupees 756 minus rupees 700 equals to rupees 56 rupees increase हो रहा है एक्सपेंडिचर मिल्क पे. क्वेश्चन नंबर 15. द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडियन स्टेट इज़ 8 करोड़ मीन्स एक इंडियन स्टेट की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन वो 8 करोड़ गिवन है. इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 2% एवरी ईयर हर साल वो 2% क्या होती है इंक्रीज हो जाती है. फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर 1 ईयर मीन्स 1 ईयर बाद वो कितनी इंक्रीज होगी वो फाइंड आउट करनी है. सो हमें गिवन क्या है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट टोटल पॉपुलेशन गिवन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 करोड़. अब इंक्रीज कितना हो रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2% इंक्रीज हो रहा है. सो 2% फाइंड आउट करेंगे 8 करोड़ का. सो हो जाएगा 2% को हम लिख सकते हैं 2/100. सो 8 करोड़ को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 0 से 2 0 कैंसिल 8 2 16 एंड 1 2 3 4 5 zeros आर देयर. ये हो जाएगा इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. अब क्योंकि 1 ईयर बाद पॉपुलेशन बतानी थी सो 8 करोड़ थी टोटल पॉपुलेशन मीन्स ओरिजिनल और उसमें 16 ये ऐड कर देंगे. सो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 करोड़ and 16 lakhs. Question number 16. A company used 75% of its profit to buy new machinery and raw materials. Means एक कंपनी ने टोटल प्रॉफिट का 75% यूज़ करा मशीनरी और रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए. इफ़ दिस अमाउंटेड टू ₹85,071 और यूज़ करके जो प्रॉफिट मतलब 75% यूज़ करा है वो टोटल अमाउंट किसके इक्वल है 85,071 के. फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मीन्स कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है कि कितना उसका प्रॉफिट है. सो उसको लेट कर लेंगे एक्स लेट द टोटल प्रॉफिट बी एक्स वो हमें नहीं पता है. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट का 75% मीन्स 75% ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल आ रहा है 85,071. अब प्रॉफिट हमने एक्स लेट किया है सो 75% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 85,071 परसेंट है इसको लिख सकते हैं 75/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 85,071. अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो ये हो जाएगा 25 3 से 75 25 4 से 3/4x 85,071. एक्स के साथ 3/4 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चल जाएगा 85,071 डिवाइडेड बाय 3/4. अब डिवाइड को हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में 4/3 सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 85,071 को सो हो जाएगा 3 2 6 एंड 3 8 24 3 3 9 एंड 3 5 15 3 7 21 मीन्स 28,357 मल्टीप्लाई बाय 4. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ₹1,13,425. सो इतना टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 1,13,425. Now question number 17. A man left 25% of his money to his mother and 55% to his daughter and remaining ₹9,000 to his brother. How much money did he leave? Find the shares of his mother and daughter. मीन्स टोटल अमाउंट का 25% वो किसको दे देता है अपनी मदर को 55% अपनी डॉटर को और जो बाकी रिमेनिंग है 9,000 वो किसको दे देता है अपने भाई को. सो यही फाइंड आउट करना है कि मनी मतलब मदर और डॉटर का शेयर फाइंड आउट करना है कि मदर और डॉटर को उसने कितना अमाउंट दिया. सो पहले हम अमाउंट हमें नहीं पता है टोटल अमाउंट उसको लेट कर लेंगे एक्स लेट द टोटल मनी बी एक्स
और टोटल अमाउंट भी x. नाउ अमाउंट गिवन टू हिज मदर को कितने दिया उसने टोटल अमाउंट का 25%, मीन्स 25% ऑफ टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट हमने लेट किया है x, 25% ऑफ x. नाउ इसके बाद उसने डॉटर को दिया 55%. सो अमाउंट गिवन टू हिज डॉटर इज इक्वल्स टू 55% ऑफ टोटल अमाउंट. सो 55% ऑफ x. अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसने उसको अपने भाई को दिया है. सो रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 + 55 और हमेशा टोटल क्या मान लेते हैं 100%. सो रिमेनिंग अमाउंट गिवन टू हिज ब्रदर एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो टोटल है 100%. 100% में से माइनस कर देंगे 25% प्लस 55% और ये किसका है, ये टोटल अमाउंट का. नाउ 100% माइनस 25 प्लस 55 इज दैट इज 80% ऑफ x. सो 100 माइनस 80 इज 20% ऑफ x. अब 20% ऑफ x फाइंड आउट करेंगे. सो 20% को लिख सकते हैं 20/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल, 5 दैट इज इक्वल्स टू x/5. अब इसी रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट गिवन है उसने अपने भाई को कितना दिया 90,000, मीन्स 9,000. अब x/5 की वैल्यू गिवन है 9,000. अब x/5 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 9,000. अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग x/5 आया, क्वेश्चन में गिवन है 9,000, तो दोनों को इक्वल कर देंगे. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 9,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 45,000. मीन्स x हमने किसको लेट किया था, टोटल अमाउंट को. सो देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 45,000. अब हमें दोनों का शेयर फाइंड आउट करना था, मदर और डॉटर का. सो मदर का शेयर था, सो मदर्स शेयर इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट का 25% था तो 25% ऑफ टोटल अमाउंट आ गया 45,000. सो 25/100 इंटू 45,000. सो 20 से 20 कैंसिल. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 450 इज इक्वल्स टू 11,250 रुपीज़. सो मदर का शेयर तो फाइंड आउट कर लिया, अब डॉटर का भी शेयर फाइंड आउट करना है. सो डॉटर्स शेयर इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट का उसको 55% मिलता था. सो 55% ऑफ 45,000. 55% को लिख सकते हैं 55/100 इंटू 45,000. 20 कैंसिल. 55 मल्टीप्लाई बाय 450 इज इक्वल्स टू ₹24,750. So this was all about exercise 9B. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.